नमस्कार दोस्तों, आज 28 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी और ताजा खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, जहां आपको मिलेगी देश भर की हर जरूरी अपडेट एकदम आसान और दमदार अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, भारत का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास जवाब और शाउट आउट, तो जल्दी से कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें रोज मिलें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पार्ट। देश में भीषण गर्मी का कहर, बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर। देश में इस समय भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और इसका सीधा असर बिजली की मांग पर भी देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बिजली की मांग 256 गीगावाट से भी ज्यादा पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण एसी, कूलर और पंखों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, जिससे पावर ग्रिड पर दबाव साफ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। बढ़ते हॉटस्पॉट्स और बिजली की खपत सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कई राज्यों में स्कूल बंद या टाइमिंग बदली। देश में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा है। कई जगहों पर सरकारों ने स्कूलों का समय बदल दिया है या फिर छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। छोटे बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि तापमान लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। सुबह के समय क्लासेस कराई जा रही है ताकि दोपहर की तेज धूप से बचा जा सके। अभिभावकों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है और इसे जरूरी कदम बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमडी का बड़ा अलर्ट, 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, लू का खतरा। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लू चलने की संभावना काफी बढ़ गई है। खासतौर पर उत्तर और मध्य भारत में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने भी हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भीषण गर्मी के बाद बारिश से राहत के संकेत। जहां एक तरफ गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, वहीं अब राहत की खबर भी सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में जल्द ही बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। यह बदलाव लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मानव तस्करी का बड़ा खुलासा, कई आरोपी गिरफ्तार। एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्ची को जन्म के बाद कई बार बेचा गया। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई राज्यों में फैला हुआ था। अब पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, माहौल तनावपूर्ण। एक संवेदनशील घटना सामने आई है, जहां एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की गई और वहां रखी चादर को जला दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल का बड़ा फैसला, कोर्ट में पेश नहीं होंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ा राजनीतिक मोड़ देखने को मिला है। अरविंद केजरीवाल ने अदालत में पेश न होने का फैसला लिया है और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में यह मामला और भी ज्यादा सुर्खियों में रह सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शून इन सैंडो ट्राउन स्टेडिकनाइंड्यू। भारत न्यूजीलैंड के बीच एक महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस समझौते के जरिए व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। खास तौर पर कृषि, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री सेक्टर को इसका सीधा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की वैश्विक व्यापार में स्थिति और मजबूत होगी और दोनों देशों के संबंध भी और बेहतर होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने रोजगार, शिक्षा और उद्योग से जुड़े कई वादे किए और कहा कि सरकार युवाओं और बेटियों के लिए नए अवसर पैदा करने पर काम कर रही है। महिलाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने और नई योजनाएं लाने की बात भी कही गई है। इन घोषणाओं को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है और विपक्ष ने इन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पर्डीन टेंड्रीस 100। भीषण गर्मी के बीच एक केंद्रीय मंत्री का बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे अपनी जेब में प्याज रखें और एसी का कम इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे मजाक बता रहे हैं तो कुछ इसे पुराने घरेलू उपाय से जोड़कर देख रहे हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।